जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। विश्वास नहीं होता, मुगलों के डर से सगी बहन भी रिश्तों को भूल सकती है। मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है, यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बेटा, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तो वो सर्वेश्वर प्रभु है। तुम्हारे जन्म के समय भी उसी ने तुम्हारी रक्षा की थी, आगे भी वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम वीर महान। रुको नहीं तुम, झुको नहीं तुम, निर्भय वीरों की संतान। पीछे हटने पाए, चाहे चले ही जाए प्राण। पर्वत को तुम धूल बना दो, जीतो रण मारो मैदान। ये तो छत्रसाल है, ये यहाँ इस हालत में। छत्रसाल, छत्रसाल, आप कौन हैं? और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारे ही गांव के बरदिया कुम्हार की लड़की हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम महाराज चंपत राय और रानी सारंदा के ही पुत्र हो ना? तुम्हारी वीरता की बातें गांव में कौन नहीं जानता कि किस प्रकार तुमने मूर्ति तोड़ने आ रहे मुगल सैनिक को मार गिराया था। अच्छा, लेकिन तुम इस गांव में क्या कर रही हो? इसी गांव में तो मेरी शादी हुई है और मैं पानी भरने गई थी। किंतु तुम यहाँ क्यों आए हो और इस तरह पेड़ के नीचे क्यों सो रहे थे?
मेरे माता पिता बहुत संकट में थे। मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी दीदी मान कुंवरी के पास भेजा था। किंतु किंतु क्या हुआ? तुम्हारी दीदी नहीं मिली? मिली, लेकिन मुगलों के डर से उन्होंने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। थकान और जोर से मेरा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं पेड़ की छांव में सो गया था। दुखी मत हो, क्या मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ? चलो मेरे घर चलो। अरे बहू, ये किसे तुम ले आई? ये बालक कौन है? ये हमारे ही गांव के वीर चंपतराय के पुत्र छत्रसाल हैं। यहाँ रास्ते में एक पेड़ के नीचे भूख प्यास व ज्वर से पीड़ित अवस्था में लेटे हुए थे। मैंने इन्हें देखा तो यहाँ ले आई। बहुत अच्छा किया बहू। मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वालों का तो सारा देसी परिवार होता है। इनके माता पिता दिन रात बुंदेलखंड और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्षरत हैं। जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा परम कर्तव्य है कि हम इनकी सहायता करें। पता नहीं माँ और पिताजी किस हाल में होंगे और कहाँ भटक रहे होंगे। बेटा, इसे अपना ही घर समझो और जब तक चाहो निश्चिंत होकर यहाँ आराम से रह सकते हो। बहू, इसे भोजन कराओ, इसे भूख लगी होगी। किंतु मुझे मेरे माता पिता की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वे शाही फौज से बचते हुए कहाँ भटक रहे होंगे। और पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब थी। तुम चिंता मत करो, वे जहाँ भी होंगे भगवान उनकी रक्षा करेंगे। अब तुम भोजन कर लो। ये लड़की आज छत्रसाल के लिए सगी बहन से बढ़कर सिद्ध हुई। जब छत्रसाल जी पन्ना जी के राजा बन गए थे, तब भी उन्होंने इससे सच्चा बहन का नाता बनाए रखा था।
छत्रसाल आ जाओ, हमारे पास आओ बेटा। छत्रसाल आ जाओ बेटा, आओ पिताजी! हे भगवान, ये कैसा सपना था? छत्रसाल, 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 क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा कि माँ और पिताजी घायल अवस्था में खड़े थे और मुझे बाहें फैलाए बुला रहे थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दीदी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा सपना झूठा भी तो हो सकता है। जो भी हो, माँ पिताजी का पता लगाने मुझे शहर जाना ही होगा। ठीक है, चले जाना, लेकिन कल सुबह होने पर। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। बेटा, छत्रसाल तू कहाँ था? हम सब डर रहे थे तुम्हारे लिए। मामा, ये कौन है? बेटा, युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हुए तेरे माता पिता वीर गति को प्राप्त हुए। वे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ ने मुझसे कहा था कि वे मुझसे आकर मिलेंगे। वे मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते।
शायद महाराज जुझार सिंह के समान ही दुश्मन तेरे पिता का भी सिर काट कर ले गए। पिताजी, मेरी रक्षा के लिए आपने मुझे अंतिम समय में अपने से अलग कर दिया। अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी आपके साथ ये दुष्कृत्य किया है, उसे जिंदा जमीन में गाड़कर उसका अंत करूंगा। अब चलो बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो चुका है। बेटा, परमात्मा ने चाहा तो हमें कुछ नहीं होगा, किंतु बेटा यह तो इस संसार का कटु सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना तो अवश्य है। किंतु यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं। देश व धर्म की रक्षा करना प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए बेटा, कल हम रहे या ना रहे, तुम अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना। और अब वे तेरे पिता की भी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता मुगल विरोधी और स्वतंत्र बुंदेलखंड के पक्षधर हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे ही कुछ बुंदेला भाई स्वार्थवश मुगलों का साथ दे रहे हैं और उन सबसे संघर्ष होते रहने के कारण ही तुम्हारे पिताजी ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, आज से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, मातृभूमि को स्वतंत्र कराना और विधर्मियों का नाश करना। इस हृदय विदारक घटना के पश्चात छत्रसाल जी अपने हृदय में विद्रोही ज्वाला लिए हुए मंजिल की तलाश में चल पड़े। मिटा दी है बेटे। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं एक दिन अवश्य विधर्मियों का नाश करूंगा और बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराऊंगा। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा पिताजी।
पिताजी। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। अरे ये कौन बेटा है? देखता हूं मैं। बेटा, बेटा उठो, बेटा, बेटा उठो। कौन है आप और क्या चाहते हो? मुझे अपना मित्र ही समझो बेटा, लेकिन तुम हो कौन? मैं छत्रसाल हूं, वीर चंपत राय का बेटा। बेटा, मैं तुम्हारे पिता चंपत राय जी का घनिष्ठ मित्र महाबली हूं। बेटा, एक बात और याद रखना, देलवाड़ा में महाबली पटेल नाम के तुम्हारे पिताजी के एक बहुत ही विश्वसनीय साथी हैं। उन्हें मैंने तुम्हारे नाम से अमानत के रूप में अपने आभूषण, कुछ नकदी और एक घोड़े का बछड़ा दिया है। भविष्य में किसी भी मुसीबत की स्थिति में तुम उनके पास चले जाना और उनसे वो वस्तुएं प्राप्त कर लेना। क्षमा कीजिएगा, मैंने समझा कि कोई शत्रु है आप। कोई बात नहीं, आज तुम्हें इस हालत में पेड़ के नीचे सोते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब तुम बहुत छोटे से थे तब तुम्हारी माँ के साथ कुछ दिन मेरे घर ठहरे थे। अब मेरे साथ चलो, यहीं पास में ही मेरा घर है। मुझे आज भी याद है बेटा, तुम्हारी माँ ने कितने लाड प्यार से तुम्हें पाला था। वो कहती थी कि मेरा पुत्र शत्रुओं का एक दिन शलन करेगा, और तुम्हारे पिताजी भी कहा करते थे कि मेरा बेटा एक दिन बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराएगा और यहाँ का राजा बनेगा।
काकाश्री, मैं मुगलों के विरुद्ध संघर्ष तो करना चाहता हूं, किंतु क्या करूं? माता पिता के जाने के बाद मैं स्वयं को अकेला और बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करूंगा। और वैसे भी तुम्हारी मां ने मेरे पास अमानत के रूप में अपने गहने, नकदी आदि रखवाए थे और कहा था कि भविष्य में उनकी अनुपस्थिति में ये सामान तुम्हें दिए जाए। लो, साथ ही तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बछड़ा भी छोड़ा था जो अब बड़ा हो चुका है। काकाश्री, आज आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हृदय में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, एक नया उत्साह पैदा हो गया हो। आपके आशीर्वाद से मैं एक दिन दुश्मनों का सर्वनाश अवश्य करूंगा। अवश्य बेटा। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भी बताया था कि तुम भविष्य में बुंदेलखंड को मुगलों की दास्तां से मुक्त कराओगे और सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर यहाँ के राजा बनोगे। किंतु काका जी, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिता के साथ विश्वासघात किसने किया था? किसने उनका सिर काटकर निर्मम हत्या की थी? वो विश्वासघाती है लोकपाल सिंह ढंढेरा। हाँ बेटा, उसी ने हीरा देवी से 1.25 लाख रुपए मिलने के लालच में गद्दारी की थी। उसी ने मुगल सैनिकों का मार्गदर्शन किया। उसी के इशारे पर ढंढेरे सैनिकों ने धोखा किया और जब शत्रुओं से घिर जाने पर तुम्हारे माता पिता ने स्वयं अपनी छाती में खंजर मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तब उसी लोकपाल ने शाही पुरस्कार पाने के लालच में तुम्हारे पिता का सिर काटा और उसे बादशाह औरंगजेब के पास दिल्ली ले गया। लेकिन उसे ना तो रानी से पैसा मिला और ना ही औरंगजेब से पुरस्कार, बल्कि अपने बहनोई को मारने और उसका सिर काटने की लानत व जलालत मिली। उस देशद्रोही, विश्वासघाती लोकपाल सिंह ढंढेरे को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी कि विश्वासघाती का अंजाम क्या होता है। लेकिन बेटा, अभी कुछ दिनों तक तुम्हें शांत रहते हुए शक्ति संचय करना होगा। बिखरे हुए बुंदेलों को एकजुट करना होगा और उचित अवसर पर ही स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं काका श्री, हम ऐसा ही करेंगे। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। विजयी भव बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
छत्रसाल की मां के द्वारा दिया हुआ वो घोड़ा बहुत ही साहसी और स्वामी भक्त था। उसने युद्ध के दौरान कई बार छत्रसाल की रक्षा भी की थी, इसलिए छत्रसाल जी ने उसका नाम भले भाई रखा था। महेवा आकर उन्होंने अपने पिता के विशेष सहयोगियों व साथियों से संपर्क किया। अपने रिश्तेदारों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए आह्वान किया, किंतु मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने बड़े भाई अंगद राय और कुछ हम उम्र साथियों को मिलाकर एक छोटी सी टोली बनाई। वे सब साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया करते थे। और यही वो समय था जब छत्रसाल जी का विवाह देव कुंवरी जी से हुआ। क्या बात है स्वामी? आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवकुमारी, मेरे दिल में विचारों का संघर्ष चल रहा है। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, शायद निर्णय लेने में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। मुझे सूचना मिली है कि मुगलों की विशाल सेना आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रयाण कर रही है। मैं सोच रहा हूं कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए। किंतु किस तरह स्वामी? मुगलों की सेना में शामिल होकर। देवकुमारी, मुगलों की सेना में शामिल होकर हमें यह जानने को मिलेगा कि मुगलों की युद्ध नीति क्या होती है। मुगल सेना युद्ध किस प्रकार करती है, वो कैसे शत्रु के किले को घेरते हैं, उनकी दुर्बलता क्या है, वो किस प्रकार बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करते हैं। देवकुमारी, इससे हमें भविष्य में उचित रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। ये तो बहुत ही उत्तम योजना है स्वामी। फिर ये निर्णय लेने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अपने माता पिता के हत्यारों से मिलकर अपने ही देशवासियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। मेरी अंतरात्मा इसे स्वीकार नहीं कर रही है। स्वामी, इस समय संकुचित विचारधाराओं से आपको बाहर निकलना होगा।
आपका लक्ष्य तो मुगलों का नाश करना ही है। मजबूत से मजबूत रस्सी भी वहीं से टूटती है जहां से वो कमजोर होती है। इसलिए अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। लेकिन देवकुंवरी, तब तक तुम क्या करोगी? मैं एक क्षत्राणी हूँ और अबला बनकर मुझे जीना स्वीकार नहीं है। मैं अन्य साथी महिलाओं को तलवार आदि शस्त्र चलाना सिखाऊंगी। और जन जागृति का प्रयास करूं। देवकुंवरी, बहुत खूब। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। परमेश्वर आपकी रक्षा करे और अपने लक्ष्य में आपको सफलता प्रदान करे। हमारे आने तक आप अपना ख्याल रखना। मैं आपका इंतजार करूंगी। चलिए। देवकुंवरी एक वीरांगना, देशभक्त, पतिव्रता नारी थी। इस प्रकार छत्रसाल जी और उनके साथी 2 वर्ष तक मुगल सेना में रहे और अच्छी तरह से उनकी युद्ध नीति और कमजोरियों का निरीक्षण किया। उसके पश्चात छत्रसाल जी ने अपने पिता चंपतराय जी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शिवाजी महाराज से मिलने की योजना बनाई और शिकार का बहाना करके वे मुगल खेमे से निकल पड़े। अनेक नदियों, पहाड़ों व जंगलों से होते हुए वे महाराष्ट्र की सीमा में पहुंचे। वहां अपने साथियों को ठहराकर छत्रसाल जी शिवाजी महाराज के पास पहुंचे।